नीतीश कुमार अब इसी रास्ते कुछ ही क्षण में इस्तीफा के लिए अपनी गाड़ी में सवार होकर राजभवन जाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर में बीजेपी विधायक आएंगे और वो नीतीश कुमार को लीडर के रूप में इलेक्ट करेंगे एनडीए के, और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह के लिए टाइमिंग फिक्स होगी, लेटर ऑफ सपोर्ट दिया जाएगा, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। कल से हम बता रहे थे कि नीतीश कुमार जेडीयू विधायकों के समक्ष अपना इस्तीफा सौंपेंगे, और ये बड़ी खबर सबसे पहले रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत पर कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, कल देंगे 10 बजे। और वही हुआ जो मैं 2 दिन से बता रहा था, लेकिन कई चैनल ये चला रहे थे कि आज शाम को इस्तीफा दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, लेकिन हुआ वही जो रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी पर हम लोग 3-4 दिन से बताते आ रहे थे। और कुछ ही क्षण में नीतीश कुमार इस मुख्यमंत्री आवास से निकलेंगे। ये देखिए, ये पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, ये रास्ता जिससे नीतीश कुमार की गाड़ी आएगी। पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और यहाँ से इस रास्ते होते हुए ये गवर्नर हाउस का रास्ता है, जहाँ पर ये देखिए तैनात कर दिए गए हैं पुलिस बल को। ये गवर्नर हाउस का रास्ता, और यहाँ से गवर्नर हाउस की ओर जाएंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, और उसके बाद बीजेपी के विधायक उसके बाद आएंगे, तमाम विधायक लेटर ऑफ सपोर्ट के साथ। उसके बाद नया नेता चुना जाएगा, और वहां पर बीजेपी के तरफ से भी ये तय होगा कि कौन उप मुख्यमंत्री होंगे, मतलब कि बीजेपी के विधायक दल के नेता कौन होंगे। और उसके बाद संभवतः नीतीश कुमार के साथ 3 मंत्री और बीजेपी के तरफ से भी 3 मंत्री, जो कि मैंने सुबह सुबह बताया था कि 2 उप मुख्यमंत्री, एक अगड़ी जाति से, एक पिछड़ी जाति से, और एक मंत्री सवर्ण जाति से शपथ ग्रहण लेगा। तो ये पहली बार नहीं है, जैसा कि होता आया है और बार की तरह वही प्रोटोकॉल फॉलो हुआ है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, और विधायकों के समक्ष उन्होंने थोड़ी देर अपनी बात रखी कि क्यों इस्तीफा देने जा रहे हैं, और उसको लेकर अब कयास खत्म हो चुकी है कि इस्तीफा आज देंगे, कल देंगे। भाजपा दबाव बना रही है, लेकिन सब स्क्रिप्ट के हिसाब से ही हुआ, जैसा कि पहले से चल रहा था। प्रोटोकॉल होता है और बीजेपी का लेटर ऑफ सपोर्ट आएगा, उसके बाद बीजेपी के विधायक भी इस्तीफा देकर जैसे ही नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, उधर से फिर आप देखिएगा अचानक से बीजेपी के विधायक सीएम आवास में घुसने लगेंगे। सारे बीजेपी के विधायक, 78 विधायक और उसके वरिष्ठ नेता जितने भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और विनोद तावड़े हैं, वो सब पहुंचेंगे सीएम आवास। फिर नीतीश कुमार के साथ बैठक होगी एनडीए विधायक दल की, जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा, और उसमें घोषणा होगी कि बीजेपी के तरफ से भी नेता कौन होंगे, आखिरी वक्त पे बताया जाएगा। और संभवतः दोपहर तक बीजेपी के 2 बड़े नेता, संभवतः ये बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा और भी बड़े नेता आएंगे, जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद फिर बाकी प्रक्रिया जो है पूरी की जाएगी। तो ये बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बदलाव की बयार बही है, और अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव का क्या रुख होता है। तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है कि उसके बाद जेडीयू पर प्रहार करेंगे, नीतीश कुमार पर प्रहार करेंगे। उनका रुख देखने वाला होगा, क्योंकि वो सरकार से अपदस्थ हो रहे हैं। और अब देखिए चहलकदमी यहाँ बढ़ रही है, पुलिस फोर्स लगा दिए गए हैं, बिहार पुलिस के भी जवान हैं यहाँ पर, स्पेशल ब्रांच जो कि नीतीश कुमार के सुरक्षा में रहते हैं, स्पेशल ब्रांच के जवान, महिला के साथ साथ पुरुष बल सारे लगा दिए गए हैं ताकि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए। अब देखने वाली बात है कि कुछ ही क्षणों में नीतीश कुमार यहाँ से निकलेंगे मुख्यमंत्री आवास से, और गवर्नर हाउस की ओर रुख करेंगे, जहां राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, और वो त्याग पत्र देने के बाद बताएंगे कि
कि क्यों त्यागपत्र देने के बाद फिर सीएम हाउस में आकर बीजेपी और जेडीयू के विधायकों को संबोधन करेंगे और संबोधन में अपना आगे की रणनीति को बताएंगे कि कैसे हमें चुनाव लड़ना है और क्या करना है, और उसमें बीजेपी के भी बड़े नेता वहां मौजूद रहेंगे। तो ये कुछ समय में ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एनडीए की सरकार होगी। ये बीजेपी और जेडीयू जो है पिछले कई वर्षों से साथ काम करती रही हैं साथ में, और ये पुराने अलाइज हैं जो कि लगभग 25 वर्षों का इन लोग का साथ काम करने का अनुभव है। बीच में अपवाद अगर 2-4 साल छोड़ दें, जैसे 13 से लेके 17 तक और 20 से लेके 22 तक, तो 6 साल छोड़ दें तो करीब 24-25 साल साथ इन्होंने काम किया है। एक बार फिर वही पुरानी टीम। अब देखना ये होगा कि पुरानी टीम से किस किस लोगों को उप मुख्यमंत्री पद दिया जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहे हैं कि सुशील मोदी अगर उप मुख्यमंत्री होते और उनके नेतृत्व में भाजपा यहाँ रहती तो चीज़ें नहीं बिगड़ती, जो कि पिछले बार काफ़ी तल्खी हुई थी। नए लोग आए थे, संजय जायसवाल, विजय सिन्हा जो स्पीकर थे, उनके कारण तल्खी बढ़ी और जिसके कारण नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर चले गए थे। तो अब ये देखना है कि नया समीकरण क्या होता है। बिल्कुल प्रकाश जी, ये देखने वाली बात रहेगी कि नया समीकरण क्या रहने वाला है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि यहां बीजेपी और जेडीयू की तरफ से तो लगभग मसौदा तैयार है, लेकिन अब आरजेडी का क्या, लालू यादव का क्या, जो नीतीश कुमार के कदम पर नजर रखे हुए थे और डिफेंसिव मोड में भी थे और ये भी कह रहे थे कि खेला होगा। बिल्कुल। अब राष्ट्रीय जनता दल ने काफी धैर्य का परिचय दिया। वो तब तक आक्रामक नहीं रहे जब तक नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया। वो आक्रामक मूड में आएंगे, क्योंकि आज तेजस्वी यादव की तरफ से एक इश्तेहार आया है जिसमें तमाम अपनी खूबियों को गिनाते हुए कि उन्होंने नौकरी दिया, ये पॉलिसीज लाइज, युवाओं को रोजगार, पर्यटन पॉलिसी, स्टेडियम और तमाम तरह की योजनाओं के बारे में जिक्र किया है। जातिगत जनगणना, आरक्षण का दायरा बढ़ाना 75%, सब में उनका योगदान है। तो बहरहाल अब उस पर आक्रामक रूप से यहाँ प्रहार करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव एक विपक्ष के नेता के तौर पर काफी आक्रामक रुख अपनाते हैं। पहले भी हमने देखा है। अब वो देखना है कि आरजेडी किस तरह से आक्रामक रूप धारण करती है, क्योंकि उनके पास भी काफी विधायकों की संख्या है। 79 विधायक आरजेडी के पास है, महागठबंधन के पास 115 विधायक है। मेजॉरिटी मार्क से सिर्फ 7 विधायकों की कमी है, लेकिन कोई तोड़फोड़ हो नहीं पाई। इसके चलते सरकार एनडीए की ही बनेगी, बीजेपी जेडीयू की बनेगी। 7 विधायकों का जुगाड़ नहीं हो पाया। मांझी को भी रिझाने की कोशिश हुई, जीतन राम मांझी को। मांझी बिल्कुल 4 विधायकों के साथ एनडीए में बने रहने की बात कहते हैं। तो अब हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आरजेडी के विधायक, जिनकी बैठक भी होनी है दोपहर में, वो क्या आक्रामक रुख धारण करते हैं कि तेजस्वी यादव सरकार में साथ रहे। उन्होंने कल कहा कि हम अपनी नीतियों को के बारे में बताएंगे, जो काम हमने किया उसके बारे में बताएंगे, और सबसे बड़ी बात ये कहा कि नीतीश कुमार